क्या आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से जितने भी मार्केट में ट्रैप्स बनते हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है, उन्हीं ट्रैप्स का फ़ायदा उठाकर आप पैसा बना सकते हैं। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपीसी एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका विन रेट काफ़ी अच्छा है और उसको यूज़ करके हम मार्केट में बड़े अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। जनरली मैं जो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं प्राइस एक्शन को ही प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए। लेकिन मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, जिसके अंदर ये एक स्ट्रैटेजी जो आज हम सीखेंगे, जो कि तब काम करती है जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप यानी कि ट्रैप किसी भी लेवल पर बनता है। जिस ट्रैप के ऊपर ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है, आप उसी ट्रैप को एडवांस लेवल पे यूज़ करके उसी ट्रैप से पैसा बना सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को आज हम सीखेंगे। मैं खुद कभी-कभी जब ये सेटअप बनता है, तो मैं खुद इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ करता हूँ और इसका विन रेट काफ़ी अच्छा है। और मैंने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके काफ़ी बड़े-बड़े ट्रेड जो है वो कैप्चर किए हैं। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी। इसके अंदर जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि लिक्विडिटी नाम आ रहा है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है ट्रैप। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक है? सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है, इस तरीके से। तो उसमें जब आपने कभी देखा होगा कि प्राइस इस तरीके से नीचे आता है, ब्रेकडाउन देता है और विक बना के वापस ऊपर चला जाता है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, इसी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ये लिक्विडिटी इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि कभी-कभी क्या होता है, एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर किसी बड़े हेज फंड को डीआईआई, एफआईआई किसी भी बड़े पैसे वाले को बाइंग करनी है, लेकिन यहाँ पर इतने बायर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने पैसे से किसी और मीडियम के ज़रिए यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन क्रिएट करते हैं, जिससे सब लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं और अपने स्टॉप लॉस ऊपर रखते हैं। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उन सबके स्टॉप लॉस हिट करता है, जिसको कि हम एसएल हंटिंग भी कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो सब लोग जो है वो सेलर से बायर बनते हैं और यही बायर जो है बड़े प्लेयर को चाहिए होते हैं। तो उसको एनफ बायर मिलते हैं ताकि वो यहाँ पर अपना काम कर सके। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। आम भाषा में इसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। अब इसी से मिलता-जुलता एक सेटअप है जिसको हम लोग लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी या लिक्विडिटी स्वीप सेटअप कहते हैं। सबसे पहले ये जो आपको ये ट्रैप देखने को मिल रहा है, इसी को हम यूज़ करके इस सेटअप को यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है। एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट है और अब मार्केट इस तरीके से इसमें रेंज बाउंड है, ठीक है? जैसे इस तरीके से रेंज बाउंड होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो ट्रैप्स होते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट में बनते हैं। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड है तो जब भी जितनी भी ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर ट्रैप के होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर ब्रेकआउट होगा, बिकॉज़ ब्रेकआउट जो है वो ट्रेंड के साथ में हो रहा है और ट्रैप हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में बनता है। इसी की एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग समझें, अगर डाउन ट्रेंड है उस तरीके से फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस है वो इस लेवल ब्रेकआउट के होने पर है, बिकॉज़ जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो डाउन है और अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो ट्रेंड के फेवर में जा रहा है। तो हमेशा ट्रैप जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ज़्यादातर बनते हैं। ये सेटअप जो है इसी ट्रैप के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी हमेशा आपको ज़्यादातर टाइम ट्रेंड के अगेंस्ट में देखने को मिलेगा। इस सेटअप के अंदर आपको क्या करना है, अगर पहले अप ट्रेंड है इस तरीके से, उसके बाद मार्केट जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है या मनी ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन वो क्यों देता है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करनी हो, वो हमने इससे पहले समझा। यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, अगर प्राइस यहाँ पर लगातार 2 से लेकर 5 ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाते हैं, एग्जांपल हैमर या डोजी, इन पे आपको ज़्यादा नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे लगातार ब्रेकडाउन होने के बाद, बिकॉज़ यहाँ पे जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में हो रहा है। अगर यहाँ पे बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद प्राइस नीचे नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पे ही कम से कम 3 आपको लेके चलने हैं, 3 यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जैसे कि हैमर, डोजी, तो आपको समझ जाना है शायद यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप का सेटअप बन गया है। ये आपको क्या रेंज रखनी है, कम से कम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और मैक्सिमम 7, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर यहाँ पे इस तरीके से बने तो आपको वेट करना है, जो ही प्राइस इस अपने सपोर्ट में वापस आने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो इस लेवल को टच करेगा, ना क्लोज ना विक, जैसे वो टच करेगा और इसके हल्का सा नीचे जाने लगेगा, यहाँ पे आपको लेनी है एंट्री और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है। जितनी भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने, उसके अंदर जिसकी विक सबसे बड़ी है, उसके हल्का नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैं फिर से समझा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे जो है वो
अप ट्रेंड है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अगर रेंज बाउंड नहीं भी होगा, सपोर्ट होगा खाली, उससे भी ये सेम काम करेगा। तो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है, मतलब प्राइस जो है नीचे की ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन आएगा, वो ट्रेंड के अगेंस्ट पे मूव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप बनने के ज्यादा चांसेस है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन आया और यहाँ पे प्राइस जो है वो सडनली नीचे नहीं गया, बल्कि उसने कम से कम 2-3 आपको देखने को मिले ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, जैसे हैमर वगैरह, डोजी, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर शायद मेरा लिक्विडिटी स्वीप का सेटअप बन रहा है। तो आपको क्या करना है, वेट, जैसे ही कोई भी कैंडल वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करेगी और इस वाले सपोर्ट के हल्का सा ऊपर क्लोज करेगी, जाने की कोशिश करेगी, वहां पर आपको लेनी है एंट्री, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है। जनरली जब ऐसे ट्रैप बन के प्राइस वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, यहाँ पर जो मूवमेंट आती है वो काफी तेजी से आती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एंट्री करनी होगी। आपको 2-3 बार इसको बैक टेस्ट करना होगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा मुझे एंट्री कैसे लेनी है। स्टॉप लॉस आपको रखना है इन जितनी भी ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने, इसके अंदर जिस भी कैंडल का सबसे बड़ा लो है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप इसी तरीके से डाउन ट्रेंड है, इस तरीके जैसे हमने यहाँ पे समझा था, अगर यहाँ पर इस तरीके से डाउन ट्रेंड है और प्राइस जितनी बार रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट लेने की कोशिश करेगा, आपको समझ जाना है, हो सकता है यहाँ से ट्रैप बन सकता है, बिकॉज ये ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव है। अगर आपको देखने को मिलता है कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर कम से कम 3 और मैक्सिमम 7 ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, एग्जाम्पल हैमर, डोजी वगैरह, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे शायद लिक्विडिटी स्वीप का जो सेटअप है वो बन गया है। जब ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, कम जैसे ही इनमें से कोई भी कैंडल वापस नीचे आने लगेगी और इसके इस लेवल के हल्का सा नीचे क्लोज देगी या आने लगेगी, वहां पर आपको लेनी है एंट्री। स्टॉप लॉस आप जितने भी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं, उनमें से जिसकी विक सबसे बड़ी है, इन सब में जिसकी विक सबसे बड़ी है ऊपर की साइड, उसके हल्का सा बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट आपका कम से कम ये सपोर्ट रहेगा। इस केस में भी आपका टारगेट एटलीस्ट ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। प्राइस उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये रहेगा। बट इसके वर्किंग के पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि जो ट्रैप बनता है वो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में ज्यादातर बनता है। मैं बोल रहा हूँ हमेशा नहीं, ज्यादातर बनता है। उसी को यूज करते हुए ये सेटअप जो है वो काम करता है। यहाँ पर अक्सर लोगों का नुकसान होता है, बिकॉज बहुत तरह से लोग होते हैं, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते तो वो रिट्रेसमेंट का भी वेट नहीं करते, वो सीधे एंट्री ले लेते हैं। उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट ये करते हैं और उसी का आप फायदा एडवांस में उठा सकते हो। ऐसे आप बड़े प्लेयर के साथ चल सकते हो। उसके बाद अब हम लोग चार्ट के ऊपर इसकी कुछ लाइव एग्जांपल समझेंगे, और ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। ये मैंने आपके सामने 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट खुलाया हुआ है। ये स्ट्रैटेजी चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, हर चार्ट पर ये सेम टू सेम काम करेगी। इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहले जो प्रीवियस ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, उसके मार्केट जो है इस लेवल, ये जो मैंने ग्रीन कलर का सप्लाई जोन बनाया है, इससे रेजिस्टेंस लेने लगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मार्केट तेजी से ऊपर नहीं गई, बल्कि उसने यहाँ पर लगातार, अगर हम गिने तो 1 2 3 करीब 4 से लेकर 5 हैमर, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने लगा। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप का जो सेटअप है वो शुरू हो सकता है। फिर जैसे ये रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया, आपको यहाँ पर इस तरीके से ले लेनी है एंट्री। स्टॉप लॉस आपको देखना है कि इनमें से किस कैंडल ने सबसे बड़ी विक बनाई है, वो इस कैंडल ने बनाई है। इसके हाई के ऊपर आपको रखना है स्टॉप लॉस, और मिनिमम टारगेट जो इसके बाद वाला डिमांड जोन नीचे को मैंने अभी मार्क नहीं किया है, वो आपका मिनिमम टारगेट रहेगा। बाकी प्राइस उसके बहुत ज्यादा फॉल किया है तो वो फिर आपको देखना है कि आप कहाँ पे एग्जिट लोगे। अब हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको ये सेटअप और भी क्लियर हो। ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि पहले मार्केट में जो है वो इस तरीके से अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट ने जो है इस डिमांड जोन से सपोर्ट लेने लगा, या सपोर्ट से वो सपोर्ट लेने लगा। उसके बाद क्या होता है कि एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट जो है वो इसका ब्रेक डाउन देती है। हमें पता है कि अप ट्रेंड है और अगर ब्रेक डाउन आ रहा है मतलब ये ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर 1 2 और 3 ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने, इसलिए मैंने आपको बताया था मिनिमम आपको 3 देखना है और मैक्सिमम आपको 7 देखने हैं। तो जैसे आपको ये देखने को मिला, आपको समझ जाना है कि शायद यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप का जो सेटअप है वो एंटर हो चुका है, वो बन सकता है। यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, जैसे ही कोई कैंडल इस ग्रीन जोन के अंदर जाने लगे वहां पर आपको एंट्री लेनी है, बिकॉज जब भी ऐसा मुंह आता है ना, आपको देख भी रहा है कि काफी तेजी से मुंह आता है। इससे पहले भी जो हमने मुंह देखा था उससे भी प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरी थी। तो इस टाइम पे प्राइस जो है काफी तेजी से मूव करती है, बिकॉज इसको एसएल हंट करने होते हैं।
यहाँ पर आपको लेनी है यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस आपका रहेगा, आपको देखना है इनमें से किस कैंडल की सबसे बड़ी विक है, जो कि इस केस में इस कैंडल की है। इसके हल्का सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ तक गई है। उसके बाद एटलीस्ट आपका जो टारगेट है वो कम से कम यहाँ तक तो होना ही चाहिए था, यहाँ के आसपास तक एटलीस्ट, बाकी उससे ऊपर भी जा सकती है। एक और एग्जांपल हम समझेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये है हमारे पास एक और एग्जांपल, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पहले अप ट्रेंड था, उसके मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड होगी, रेक्टेंगल की इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस ले रही थी और रेक्टेंगल की इस वाले लेवल से सपोर्ट ले रही थी। हमें देखने को मिला कि प्राइस ने एग्जैक्टली, मैंने ये वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी खास पिक की ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, प्राइस ने यहाँ पर 2-3 जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, उसके बाद ऊपर चला गया। आपको एंट्री जो है वो यहाँ पे लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो आपका इस केस में यहाँ पे रहता, एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे कि प्राइस तो फिर वापस से नीचे आया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, प्राइस ऊपर गई है नीचे आई है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर काफी तेजी से बहुत रैपिडली ऊपर चली गई है इस तरीके से। तो ये आपका ट्रेड, ये 1:7 का ट्रेड है, काफी अच्छा ट्रेड है। इसमें भी एटलीस्ट आपका टारगेट ये रहता, ये तो काफी छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड था, आपको फिर देखना था नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पे, उस हिसाब से आप फिर टारगेट बुक करते हैं या जो भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी है। मेन ये है कि मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए पिक किया बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि भले ही प्राइस नीचे आ गया लेकिन उसने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। इस केस में आप इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ एड ऑन में बात करना चाहूंगा, जैसे कि पता है कि जो एक ट्रेंड लाइन होती है वो कुछ नहीं बल्कि एक एंगल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही होता है, बस एंगल पे होता है। अगर आप डिमांड सप्लाई जोन को एज अ ट्रेंड लाइन यूज करोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इन दोनों पे भी ये स्ट्रेटेजी बराबर काम करती है, लेकिन ज्यादा आपको इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे भी पहले अप ट्रेंड है इस तरीके से, फिर मार्केट यहाँ पे ऐसा ये सेटअप बनाता है, तो आप इसके लिए भी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका सेम ऊपर रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे नीचे की साइड ट्रेंड लाइन है, पहले जो ट्रेंड था वो अप था, यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, तो यहाँ पे अगर फिर ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनना शुरू होती है, यहाँ पर आप एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा जिसकी विक सबसे बड़ी होगी। तो ये जैसे मैंने आपको डिमांड सप्लाई जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस से बताया, सेम टू सेम ये ट्रेंड लाइन पे भी काम करेगा। इस सेटअप को यूज करके आप आराम से इस सेटअप के ऊपर ट्रेड ले सकते हो बिकॉज इसकी विन रेट काफी अच्छी है। लेकिन फिर भी इस सेटअप को हम लोग अपने कोर्सेज, अपने लाइव बैचेस, पर्सनल ट्रेनिंग पूरे डिटेल में समझाते हैं और पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं, बिकॉज ये एक दो स्ट्रैटेजी हम लोग सिखाते हैं बिकॉज ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज है, इनकी विन रेट काफी अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वाला वीडियो जो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आपको पता आप कर अपने चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है बेस्ट इंडियन ब्रोकर्स, प्रॉप फॉर्मल और बुक्स का लिंक दिया हुआ है, उन सब से ओपन करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमने इससे पहले काफी वीडियोस बनाए हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।